अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था एंटीरियर क्रेनियल फोसा और उसके बाद हमने डिस्कस किया था मिडिल क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बेसिकली डीपेस्ट ऑफ ऑल द थ्री फोसाज होता है। अगर हम इस तरीके से देखें तो सबसे ऊपर सुपीरियरली प्रेजेंट होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, उससे थोड़ा सा नीचे मिडिल क्रेनियल फोसा प्रेजेंट है और डीपेस्ट ऑफ ऑल थ्री फोसा हमारे पास है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो हमने मिडिल क्रेनियल फोसा को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है एंटीरियर क्रेनियल फोसा की वही बाउंड्री एंटीरियर बाउंड्री बनाती है वो मिडिल क्रेनियल फोसा की। तो इसी तरीके से जो पोस्टीरियर बाउंड्री होगी मिडिल क्रेनियल फोसा की वही एंटीरियर बाउंड्री बनाएगी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की। तो अगर जो मिडिल क्रेनियल फोसा था उसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री थी अगर हम रिवाइज़ करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक एलिवेशन हमें नज़र आ रही है बॉडी ऑफ स्फिनाइड की जिसे हम कहते हैं डॉर्सम सेला। और इस डॉर्सम सेला के ऊपर दो ये जो प्रोसेसेस हैं सर्कुलर, इन सर्कुलर प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनाइड प्रोसेस। तो पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री जो थी मिडिल क्रेनियल फोसा की वो ये वाला प्रोसेस बना रहा था जिसे हम कह रहे हैं डॉर्सम सेला, और जो पोस्टीरो लैटरल बाउंड्री थी मिडिल क्रेनियल फोसा की वो ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन बना रही थी। ये पिट्रस टेम्पोरल बोन है, इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है वो पोस्टीरो लैटरल बाउंड्री बना रहे थे मिडिल क्रेनियल फोसा की। ठीक है, बायलैटरली हम देख रहे हैं यहाँ पे पिट्रस टेम्पोरल बोन है और पोस्टीरो लैटरल बाउंड्री है ये दोनों, और उसके बाद ये पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री बाय दिस डॉर्सम सेला। सो यही सेम स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एंटीरियर बाउंड्री बनाएंगे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की। सो एंटीरो मीडियल बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा डॉर्सम सेला है और एंटीरो लैटरल बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन। सो ये बाउंड्रीज आ गई एंटीरियरली। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली ये वाला जो पार्ट होता है ऑसिपिटल बोन का, ये स्क्वैमस पार्ट है ऑसिपिटल बोन का। तो पोस्टीरियरली देयर इज़ स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ये ऑसिपिटल बोन है। तो ये जो पार्ट होता है ऑसिपिटल बोन का, इस पार्ट को हम कहते हैं स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन। सो एंटीरियर बाउंड्री हमने देखी, उसके बाद हमने पोस्टीरियर बाउंड्री को देखा। लैटरल बाउंड्री अगर हम देखें तो लैटरल तीन बोन्स होती हैं जो कि कंस्टिट्यूट कर रही होती हैं लैटरल बाउंड्री को। अगर हम यहाँ पे आर्टिकुलेटेड स्कल है, ठीक है, ये आर्टिकुलेट हुआ है स्कल, तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊपर से ये जो बोन आ रही है ये बोन है बेसिकली पैराइटल बोन। और पैराइटल बोन का कौन सा पार्ट? पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन। ये है पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन। बेसिकली ये ऊपर से इस तरीके से पैराइटल बोन आ रही है। ठीक है, पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन इस तरीके से। ठीक है, ये पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये मस्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो मस्टॉइड टेम्पोरल बोन है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास ये रहा। ठीक है, मस्टॉइड टेम्पोरल बोन और पीछे से स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन। तो ये तीन बोन्स आ गई, पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन, मस्टॉइड टेम्पोरल बोन एंड स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन, जो कि लैटरल बाउंड्री बना रहे होते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की। और अगर हम फ्लोर की बात करें कि फ्लोर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्लोर फॉर्म करवा रहे होते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ये वाला जो पार्ट होता है ऑसिपिटल बोन का, इसे हम कहते हैं बेजिलर पार्ट। ठीक है, ऑसिपिटल बोन का वो वाला पार्ट जो कि एंटीरियर होता है फोरामेन मैग्नम से, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बेजिलर पार्ट, जो कि आर्टिकुलेट कर रहा होता है स्फिनाइड बोन के साथ। ठीक है, यहाँ पर सो स्फिनाइड बोन का ये वाला कौन सा पार्ट है मैंने डिस्कस किया, यह है डॉर्सम सेला। तो डॉर्सम सेला और ये बेजिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन एक स्लोप बना रहे हैं। अगर हम देखें इस तरीके से एक स्लोप बन रही है बिल्कुल। ठीक है, इस स्लोप को हम बेसिकली कहते हैं क्लाइवस। सो रूफ के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आ गया? क्लाइवस, जो कि कंटिन्यूएशन है बेजिलर पार्ट और डॉर्सम सेला की। ठीक है, स्लोप बन रहा है, इसे हम कहते हैं क्लाइवस। क्लाइवस के बाद ये पोस्टीरियर सरफेस है पिट्रस टेम्पोरल बोन का जो कि फ्लोर फॉर्म करा रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन। फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट है मस्टॉइड टेम्पोरल बोन जो कि फ्लोर फॉर्म करा रहा है, और उसके बाद लास्ट में ये हमारे पास आ जाता है स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन। तो ये वाले जो बोन्स के पार्ट से ये फ्लोर फॉर्म करवाते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें जो क्लाइवस होता है बेसिकली जो हमने बात की थी, क्लाइवस ये जो पार्ट है जो कंटिन्यू है बेजल पार्ट और डॉर्सम सेला का, एक स्लोप बन रही है। इस स्लोप को बेसिकली रिलेटेड होता है मेडला और पॉन्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे पॉन्स और मेडला इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और आगे जाकर वो कंटिन्यू हो जाते हैं एज स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो रिलेटेड होते हैं दिस क्लाइवस के साथ मेडला और पॉन्स।
और जो वर्टिब्रल आर्टरी आके यहाँ पर बेसिलर आर्टरी बनाती है, और बेसिलर आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं वो भी इस क्लेवस के साथ रिलेटेड होती हैं। फिर क्लेवस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उस क्लेवस के बाद ये हमारे पास है फोरामेन मैग्नम। इस फोरामेन मैग्नम का ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। ये एंटीरियरली है, ये पोस्टीरियरली है। तो ये क्लेवस के डायरेक्ट बाद ये जो एंटीरियर मार्जिन है फोरामेन मैग्नम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। यहाँ पर आकर 3 लिगामेंट्स आकर अटैच होते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल एंटीरियर पार्ट है। इस पॉइंट के ऊपर 3 लिगामेंट्स आकर अटैच होते हैं, नेमली कौन कौन से। सो सबसे पहला जो लिगामेंट इस एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के ऊपर आकर अटैच होता है उसको हम कहते हैं अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस, ठीक है। अपाइकल लिगामेंट्स ऑफ डेंस बेसिकली क्या करता है कि वो C2 वर्टिब्रा जो होता है, ठीक है, पहला वर्टिब्रा होता है जिसे हम कहते हैं एटलस, दूसरा वर्टिब्रा होता है जिसे हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। जो एक्सिस होता है C2 वर्टिब्रा उसको इस ठीक है एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के साथ अटैच करता है। मीन्स कि यहाँ से वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाते हैं तो C2 वर्टिब्रा को एंटीरियर मार्जिन ऑफ, ठीक है, फोरामेन मैग्नम के साथ अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस कनेक्ट करता है। सेकंड जो लिगामेंट है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लिम्ब ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट। बेसिकली क्रूशिएट लिगामेंट इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। क्रूशिएट लिगामेंट का एक वर्टिकल लिम्ब होता है, ठीक है, ये वर्टिकल लिम्ब है, और इस तरीके से एक ट्रांसवर्स लिम्ब होता है। तो वर्टिकल लिम्ब नीचे जाकर C2 वर्टिब्रा के साथ अटैच हुआ होता है और ऊपर आकर एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के साथ अटैच होता है। और जो ट्रांसवर्स लिम्ब होता है वो अटैच होता है जाकर C1 वर्टिब्रा के साथ। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो क्रूशिएट लिगामेंट है वो C1 को C2 के साथ भी कनेक्ट कर रहा होता है, और इन दोनों को एटलांटो एक्सिस जो एटलांटो एक्सिस वर्टिब्रा है, एटलस और एक्सिस है, इनको सेम टाइम के ऊपर कनेक्ट कर रहा होता है एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के साथ भी। सो वर्टिकल लिम्ब ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट यहाँ पर आकर अटैच होता है एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के साथ। उसके बाद तीसरा जो लिगामेंट है उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, और मेम्ब्रेना टेक्टोरिया बेसिकली फाइब्रस बैंड होता है जो कि ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ C2 वर्टिब्रा को कवर करता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो वर्टिब्रा का, तो जो C1 वर्टिब्रा होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, उसके नीचे C2 वर्टिब्रा होता है। C2 वर्टिब्रा से एक प्रोसेस निकल रहा होता है जो कि C1 वर्टिब्रा के अंदर से गुजर कर यहाँ तक आ रहा होता है फोरामेन मैग्नम तक। उस पार्ट को हम कहते हैं C2 वर्टिब्रा की ओडोंटॉइड प्रोसेस। सो उस ओडोंटॉइड प्रोसेस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है, उस ओडोंटॉइड प्रोसेस को इस तरीके से मेम्ब्रेना टेक्टोरिया आकर कवर करता है। तो मेम्ब्रेना टेक्टोरिया एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ C2 वर्टिब्रा को कवर करता है, ठीक है। और ये सारे जो लिगामेंट्स हैं वो आकर अटैच होते हैं एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के पास। उसके बाद हम बात करें तो फोरामेन मैग्नम की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है फोरामेन मैग्नम से सुपीरियरली अगर इंफीरियरली हम जाएँ, ठीक है, ये फोरामेन मैग्नम है, फोरामेन मैग्नम से इंफीरियरली और लैटरली हम देखें तो ये पार्ट है ऑसिपिटल बोन का जिसे हम कहते हैं कंडाइलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। कंडाइल्स बेसिकली 2 कंडाइल्स होते हैं और ये C1 वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हमें होल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये C1 वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करते हैं कंडाइलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। इस कंडाइलर पार्ट के अंदर हम देखें तो कंडाइलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन के मीडियल साइड पे 2 हमें कैनाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक यहाँ पे कैनाल है, एक ये कैनाल है, और एक हमें इस तरफ भी कैनाल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इस कैनाल को हम कहते हैं एंटीरियर कंडाइलर कैनाल या फिर हाइपोग्लॉसल कैनाल, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा विजिबल है, ये रहा, ठीक है, एंटीरियर कंडाइलर कैनाल या फिर हाइपोग्लॉसल कैनाल। और इस हाइपोग्लॉसल कैनाल से बेसिकली हाइपोग्लॉसल नर्व पास होती है जो कि 12th क्रेनियल नर्व है, और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये 2 स्ट्रक्चर्स पास होते हैं इस हाइपोग्लॉसल कैनाल से। इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलआर लिगामेंट्स, ठीक। तो एलआर लिगामेंट्स मीडियल साइड ऑफ कंडाइल्स आकर अटैच होते हैं। अगर हम यहाँ से कंडाइल्स को देखें तो कंडाइल्स के मीडियल साइड पे यहाँ पर आकर एलआर लिगामेंट्स अटैच होते हैं। तो एलआर लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं? एलआर लिगामेंट बेसिकली C2 वर्टिब्रा को, ठीक है, C2 वर्टिब्रा को लेटरली फोरामेन मैग्नम के साथ अटैच कर रहे हैं कंडाइल्स के ऊपर, ठीक है। एलआर लिगामेंट फॉर सपोज यहाँ पे ओडोंटॉइड प्रोसेस है C2 का, और यहाँ पर एलआर, ठीक है, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है और एलआर लिगामेंट यहाँ पर मीडियली कंडाइल्स के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से ओडोंटॉइड प्रोसेस को लेटरली कंडाइल्स के साथ। तो इस कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि फोरामेन मैग्नम 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ से एलआर लिगामेंट्स यूँ करके अटैच कर देते हैं जब ओडोंटॉइड प्रोसेस को, तो एक स्मॉलर कंपार्टमेंट बन जाता है जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट है, और एक लार्जर कंपार्टमेंट बन जाता है जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है फोरामेन मैग्नम के अंदर। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, स्मॉलर कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं ऑस्टियो लिगामेंटस कंपार्टमेंट।
उसे हम ओशियो लिगामेंटस कंपार्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 लिगामेंट्स आकर यहाँ से पास कर रहे होते हैं, इस कंपार्टमेंट से ट्रांसमिट होकर यहाँ पर एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के ऊपर आकर अटैच होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था पाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस, वर्टिकल लिम्ब ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट एंड मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, ये 3 एंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और पोस्टीरियर लार्जर कंपार्टमेंट फोरामेन मैग्नम का है, उसे हम न्यूरोवस्कुलर कंपार्टमेंट कहते हैं क्योंकि इससे कुछ स्ट्रक्चर्स और ब्लड वेसल्स पास होती हैं बेसिकली। तो स्ट्रक्चर्स कौन से पास होंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा हमें पता है इस फोरामेन मैग्नम के बाद स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू हो जाता है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ से पास होती है। उसके बाद जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ जो क्रेनियल मेनिंजेस हैं वो भी नीचे जाके कंटिन्यू हो जाती हैं, स्पाइनल मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस पास होती हैं। उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरी जो नीचे से आ रही होती है, यहाँ पर बेसल आर्टरी बनती है, वो भी इस कंपार्टमेंट से आती है। उसके बाद स्पाइनल एसेसरी नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है और क्रेनियल जो कंपोनेंट है एसेसरी नर्व का उसके साथ मिलती है यहाँ पर आकर, तो वो भी यहाँ से आ रही होती है इस कंपार्टमेंट से। और इसके अलावा सिंपैथेटिक प्लेक्सेस हैं वो भी इस कंपार्टमेंट के अंदर रन कर रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरामेन मैग्नम के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें पोस्टीरियरली अगर हम देखें ऑसिपिटल बोन को, तो ऑसिपिटल बोन के हम यहाँ पे हमें 2 सल्कस नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ मिड पॉइंट से हम देखें, एक सल्कस हमें यहाँ नज़र आ रहा है और एक सल्कस हमें यहाँ नज़र आ रहा होता है। इन सल्कस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स सल्कस, ठीक है, ये ट्रांसवर्स सल्कस है। और इन सल्कस के दरमियान में जो स्पेस है इनके अंदर ट्रांसवर्स साइनस रन करता है, ठीक है, ट्रांसवर्स साइनस है जो ब्रेन का, वो इन सल्कस के अंदर रन कर रहा होता है, ठीक है। अब इस सल्कस है, ये दोनों तरफ जो सल्कस हैं इनकी एक अपर बाउंड्री है, मार्जिन एक लोअर मार्जिन है, ठीक है। तो अपर और लोअर मार्जिन ऑफ ट्रांसवर्स सल्कस अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई को, ठीक है। टेंटोरियम सेरिबेलाई जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट कर रहा होता है, तो यहाँ पर आकर वो अटैचमेंट प्रोवाइड होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि टेंटोरियम सेरिबेलाई यहाँ पर आके इस तरीके से अटैच हो जाता है और यहाँ पे एंटीरियरली भी अटैच होता है, तो एक इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट बन जाता है। मीन्स कि यहाँ पर आकर वो अटैच हो गया टेंटोरियम सेरिबेलाई और नीचे एक इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट बन गया, बेसिकली वही पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, ठीक है। इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट एक बन जाता है और उस इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट के अंदर लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स जो कि लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है, सॉरी, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम जो कि पॉन्स और मेडुला और सेरिबेलम आकर उसके अंदर प्रेजेंट होता है इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। ये जो 2 हमें फोसाज नज़र आ रहे हैं स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, 2 फोसाज हमें नज़र आ रहे हैं। इस फोसाज के अंदर बेसिकली सेरिबेलम लॉज होता है, ठीक है, सेरिबेलम आकर इस तरीके से इसके अंदर लॉज हो जाता है। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें ये वाला जो 2 ट्रांसवर्स सल्कस इस पॉइंट पर अगर मीट कर रहे होते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं बेसिकली इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस, ठीक है, ये है इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस। और यहाँ पे बाहर की तरफ हम देखें तो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस ये रहा, ठीक है। सो इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस के ऊपर ये आकर दोनों ट्रांसवर्स सल्कस अटैच हो जाते हैं और ये इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस है जो कि एक एलिवेशन है। इस इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस से एक रिज निकल रही होती है, इस रिज को हम कहते हैं इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट, ठीक है, ये रिज है इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट। और ये इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट नीचे जाकर बेसिकली बाइफरकेट हो रही है, देखें, एक यहाँ बाइफरकेट हो गई, यहाँ बाइफरकेट हो गई। इस बाइफरकेशन की वजह से यहाँ पे एक फोसा बन जाता है, इस फोसा को हम कहते हैं वर्मियन फोसा, बेसिकली इसे हम कह रहे हैं वर्मियन फोसा। और वर्मियन फोसा हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम का जो मिड लाइन वाला पार्ट होता है, ठीक है, मिड लाइन वाला पार्ट सेरिबेलम का, उसे हम कहते हैं वर्मिस। तो इन्फीरियर जो वर्मिस होता है वो यहाँ पर आकर लॉज होता है, यहाँ पर रिलेट करता है, इसके साथ अटैच हुआ होता है, तो इस फोसा को हम कहते हैं वर्मियन फोसा। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन जो कि पार्ट है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का, और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट होता है वो मिडल क्रेनियल फोसा का पार्ट है। तो इसके अंदर यहाँ पर हमें एक फोरामेन नज़र आ रहा होता है, इस फोरामेन को बेसिकली हम कहते हैं इंटरनल अकूस्टिक मीटस, ठीक है। और ये इंटरनल अकूस्टिक मीटस कंटिन्यू होता है एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटस के बाहर की तरफ से, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटस और ये हमारे पास है इंटरनल अकूस्टिक मीटस, ठीक है। और इस इंटरनल अकूस्टिक मीटस के अंदर बेसिकली 2 क्रेनियल नर्व्स रन करती हैं, जिसे हम कहते हैं फेशियल नर्व जो कि 7th क्रेनियल नर्व है, और वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो कि 8th क्रेनियल नर्व है, और इसके अलावा लेब्रिंथीन आर्टरी वो रन करती है इस इंटरनल अकूस्टिक मीटस के अंदर। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रन कर रहे होते हैं इंटरनल अकूस्टिक मीटस के अंदर। इस इंटरनल अकूस्टिक मीटस के बाद बेसिकली नीचे अगर हम देखें एक और फोरामेन है,
ठीक है। इस फोरामेन को हम कहते हैं जुगुलर फोरामेन, ठीक है। और इस जुगुलर फोरामेन के अंदर, ये जुगुलर फोरामेन है बेसिकली ये 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, यह एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये मिडल कंपार्टमेंट और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर बेसिकली इंफीरियर पेट्रोसल साइनस रन करता है। मिडल कंपार्टमेंट के अंदर 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व रन करती है और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी रन करती है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन रन कर रही होती है, ठीक है। 3 कंपार्टमेंट जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स रन कर रहे होते हैं जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हमने एक चीज़ नोट की थी, ये जो कंडाइल्स होते हैं, इस कंडाइल्स की लेटरल ये वाला जो पार्ट होता है कंडाइलर ऑसिपिटल बोन का, ठीक है, ये ऑसिपिटल बोन है, ये कंडाइल्स हैं। इन कंडाइल्स के लेटरल जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑसिपिटल बोन। यहाँ से क्लियरली विजिबल हो जाता है, ये कंडाइल्स है यहाँ नीचे। तो ये वाले जो प्रोसेस हैं लेटरली, ठीक है, ये दोनों, इन प्रोसेस को हम कहते हैं जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑसिपिटल बोन। और ये जुगुलर प्रोसेस यहाँ पर आकर आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं विद दिस पेट्रस टेम्पोरल बोन के साथ। तो जब आर्टिकुलेशन की वजह से यहाँ एक फिशर बन जाता है, ठीक है, ये वाला एक फिशर हमें नज़र आ रहा है, इस फिशर बन जाता है जो कि आर्टिकुलेशन हो रही है पेट्रस टेम्पोरल और जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑसिपिटल बोन के दरमियान। इस फिशर के अंदर बेसिकली इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस रन कर रहा होता है। तो अभी हमने जुगुलर फोरामेन का जब जिक्र किया तो हमने कहा कि एंटीरियर कंपार्टमेंट से इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस रन करता है। तो इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस यहाँ पर आकर इस तरीके से इस फिशर के अंदर आगे आकर रन कर रहा होता है, ठीक है, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। सो इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस बेसिकली अगर हम एंटीरियरली जाएँ तो यहाँ से इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस कंटिन्यू होता है एज कैवर्नस साइनस के अंदर। हमने बात की थी मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर कि जो स्फिनाइट बॉडी है उसकी बायलैटरली पे हमें कैवर्नस साइनस, बायलैटरली कैवर्नस साइनस प्रेजेंट होता है। तो इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस यहाँ से आगे आके कंटिन्यू हो जाता है एज कैवर्नस साइनस के अंदर। और पोस्टीरियरली यहाँ पर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर जुगुलर फोरामेन के अंदर इन्फीरियर जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन रन कर रही होती है। तो इंटरनल जुगुलर वेन की बेसिकली फर्स्ट ट्रिब्यूटरी होती है, वो है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। तो यहाँ से ये ट्रिब्यूटरी देता है, इंटरनल जुगुलर वेन एक ट्रिब्यूटरी दे रहा होता है, वो आगे आकर यहाँ से एंटीरियर कंपार्टमेंट से निकलकर इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस बनाती है जो कि यहाँ इस फिशर के अंदर रन करती है, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें, ये इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स है। ये इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स के बाद यहाँ पर एक डिप्रेशन, एक फोसा है, उस फोसा को हम कहते हैं सब आर्कुएट फोसा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आर्कुएट एमिनेंस है जो कि मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो इस एमिनेंस से नीचे जो फोसा होता है इसे हम कहते हैं सब आर्कुएट फोसा। और यहाँ पर बेसिकली कुछ ड्यूरा मैटर की फोल्ड और ब्लड वेसल्स रन करती हैं। और ये फोसा जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है न्यू बॉर्न्स के अंदर, और एडल्ट्स के अंदर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। सो इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स और सब आर्कुएट फोसा के दरमियान में हमें एक फिशर नज़र आ रहा है। इस ऑब्लिक फिशर है, इस ऑब्लिक फिशर को हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। सो एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स और सब आर्कुएट फोसा एक फिशर है जिसे हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। उसके बाद अगर हम देखें, ये हमने जिक्र किया था, ये जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑसिपिटल बोन। और इस जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑसिपिटल बोन के यहाँ पर हम देखें तो हमें एक सल्कस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक सल्कस है जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑसिपिटल बोन के दरमियान। और ये सल्कस ऊपर जाके मस्टाइड टेम्पोरल बोन के अंदर भी सल्कस है, यहाँ से देखें ये यहाँ कंटिन्यू हो रहा है मस्टाइड टेम्पोरल बोन में। और ये सल्कस यहाँ पर आकर पैराइटल बोन के पार्ट, थोड़े से पैराइटल बोन के पार्ट में भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो सल्कस है पूरा, इस सल्कस को हम कहते हैं सिग्मॉइड सल्कस। और ये सिग्मॉइड सल्कस बेसिकली लॉन्च करता है सिग्मॉइड साइनस ऑफ ब्रेन को, ठीक है, यहाँ पर होता है सिग्मॉइड साइनस। तो हम अगर देखें, हमने बात की थी यहाँ पर ट्रांसफर साइनस है, ठीक है, ट्रांसफर सल्कस के अंदर ट्रांसफर साइनस रन कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफर साइनस आगे आकर कंटिन्यू हो रहा है सिग्मॉइड साइनस। सिग्मॉइड साइनस आगे जाकर इंटरनल जुगुलर वेन को कंटिन्यू कर रहा है। इंटरनल जुगुलर वेन एक ट्रिब्यूटरी दे रही है एंटीरियर कंपार्टमेंट से, और वो यहाँ आकर इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस रन कर रहा है। इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस आगे जाकर कैवर्नस साइनस के अंदर ड्रेन हो रहा है। तो ये पूरा एक पाथवे हमें नज़र आ रहा होता है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम देखें, तो अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो यहाँ पर हमें एक फोरामेन नज़र आ रहा था, ये वाला, ठीक है। ये फोरामेन बेसिकली यहाँ से एमिसरी वेन्स होती हैं, वो एंटर कर रही होती हैं सिग्मॉइड साइनस के अंदर, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली वो एंटर कर रही होती हैं इनटू द सिग्मॉइड साइनस। और ये वाला जो पॉइंट हमने जिक्र किया था, ये जो हमने प्रोटूबरेंस की बात की थी कि ये इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस है,
तो इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस बेसिकली कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस भी होती है, मींस यहाँ पर आके 4 साइनस होते हैं वो आपस में आकर मिल जाते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को हम कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस भी कहते हैं। सुपीरियर सेजाइटल साइनस आ रहा होता है। अगर हम लेटरली देखें तो 2 ट्रांसवर्स साइनस है, राइट ट्रांसवर्स साइनस है, लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस, और स्ट्रेट से एक साइनस आ रहा होता है, ठीक है, स्ट्रेट से यहाँ पर आकर मिल रहा होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट साइनस। और इन्फीरियरली क्रेस्ट होता है, ठीक है, इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट है, कोई साइनस नहीं है, ठीक है। और जनरली देखा जाता है कि जो सुपीरियर सेजाइटल साइनस होता है वो कंटिन्यू हो जाता है एज राइट ट्रांसवर्स साइनस, और जो स्ट्रेट साइनस होता है वो कंटिन्यू हो जाता है एज लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस। सो बेसिकली ये जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे थे, और अगर हम देखें हमने 3 फोरामेन मेन जिक्र किया। सबसे पहले इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स, जुगुलर फोरामेन, और उसके बाद हाइपोग्लॉसल कैनाल। तो ये 3 जो फोरामेन से, ये लास्ट जो 6 क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो इन 3 फोरामेन से पास हो जाती हैं बेसिकली। सबसे पहले अगर हमने बात की थी इंटरनल अकूस्टिक मीटर से, तो 7th और 8th क्रेनियल नर्व यहाँ से पास होती हैं, जैसे फेशियल और वेस्टिबुलोकॉक्लियर। उसके बाद 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व जुगुलर फोरामेन से पास हो रही हैं, जो कि है हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल, वैगस और एसेसरी नर्व। और उसके बाद हाइपोग्लॉसल कैनाल से 12th क्रेनियल नर्व दैट इज़ हाइपोग्लॉसल नर्व पास हो रही होती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। सो अगर हम रिवाइज़ कर लें कि हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया, तो अगर हम बाउंड्रीज़ को देखें तो सबसे पहले एंटीरोमीडियल बाउंड्री, डॉर्सम सेला, एंटीरोलैटरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियरली स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन, लेटरली स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन, मस्टॉइड टेम्पोरल बोन एंड पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन, ठीक है, यहाँ से हमने जिक्र किया था, ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन, मस्टॉइड टेम्पोरल बोन एंड स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन, ठीक है, लेटरली। और ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फोरामेंस हैं। फोरामेंस में हमने सबसे पहले इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स, जहाँ से पास होती है फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व एंड लेब्रिंथीन आर्टरी। उसके बाद जुगुलर फोरामेन के 3 कंपार्टमेंट्स का हमने जिक्र किया, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट से इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, जो आगे जाके फिशर में कंटिन्यू हो रहा है, हमने डिस्कस किया। मिडिल कंपार्टमेंट से 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से इंटरनल जुगुलर वेन, जिसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। और उसके बाद हमने जिक्र किया हाइपोग्लॉसल कैनाल का, जिससे हाइपोग्लॉसल नर्व प्लस मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी पास होती है। और फोरामेन मैग्नम से बेसिकली ऑस्टियो लिगामेंटस कंपार्टमेंट से 3 लिगामेंट्स, दैट इज अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस, वर्टिकल लिम्ब ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट एंड मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। और न्यूरोवस्कुलर कंपार्टमेंट से बेसिकली मेडुला कंटिन्यू हो रहा है एज स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस कंटिन्यू हो रही हैं एज स्पाइनल मेनिंजेस, वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, स्पाइनल एसेसरी नर्व ऊपर आ रही है और सिंपैथेटिक प्लेक्सस रन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर इंक्लूडेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। थैंक यू।